अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं। बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इब्राहिम इज द सन ऑफ गॉड, इजराइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इब्राहिम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज नहीं है, हमें एतराज नहीं है। लेकिन जो एतराज है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, वो तो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये 4 लाइन्स है,
4 स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुब्हान तआला को डिस्क्राइब करने के कहा गया, और ये चीज बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मुजज़ा के जरिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं, और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से बिना कोई शक, बिना कोई शुबा साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूं, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं, एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है। फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी जिंदगी बसर करता हूं, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं, लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये जिंदगी अमन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by and you were witness to it. इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या, ई मैन ऑफ इजराइल लिसन टू दिस, ये यहूदी लोग, ये इजराइल के लोगों, इस बात को सुनो। जीसस ऑफ नाजरेथ, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे,
ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا amongst you, آپ کے بیچ, with wonders and miracles and signs, اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے, معجزہ دکھائے, which God did by him, جس سے اللہ نے کیا, and you witnessed it, اور آپ نے اس کی شہادت دی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, مطلب وہ پیغمبر تھے, اور جتنے بھی معجزہ انہوں نے کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, نہ کہ خدا تھے. تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہاں, میں ایکچولی آئی بلیو ان اسلام, دیٹ از دا فیکٹ آئی ایم ہیئر. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں؟ یس, بٹ دین آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرز. تو آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے؟ ہی از اے پروفٹ. ماشاء اللہ. بہن مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں ہے, اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو یہ بتا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں, اللہ کے بیٹے نہیں, لیکن پیغمبر ہے. تو آپ کنونسڈ ہے ابھی؟ یس. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس. آپ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے؟ یس. آپ یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں, جو گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14, اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مانتے اس میں؟ اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, اس کا مطلب آپ مسلم ہیں؟ یس, بٹ آئی ہیونٹ ٹولڈ مائی پیرنٹس اباؤٹ دس. میں نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے, انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے. والدین کو کہنا فرض نہیں ہے, اگر کہے تو اچھی بات ہے. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے, if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. آپ اور آپ کے ایشور, آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. بولنا فرض نہیں ہے, لیکن اگر بول لے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوگا. تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے, دھیرے دھیرے آپ آہستہ بول سکتے. جب آپ کو لگے گا کہ اب بولنا صحیح ہے, اس وقت بولیے, بولنا فرض نہیں ہے. Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں, لیکن اگر نہیں کہوں گی تو 20% تقریباً دے سکوں گی, اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے. بہن 100%, کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں, کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ ہم انسان غلطیاں کرتے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے, سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے, توحید. اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے, اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ صلاح, انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے, پھر آپ زکوٰۃ دیں گے, روزہ رکھیں, آہستہ آہستہ. لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے, یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو شروعات ہے, اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہیے, اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا, انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پہ چل سکیں گے. لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے, کسی کی عبادت نہیں کرتے, یہ کم از کم ضروری ہے. اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہے, جتنے بھی اعمال ہے, وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو آسان کریں گے. تو آپ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں دل میں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر. آپ اتنا مانتے؟ تو اتنا مانتے تو آپ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو سکتے. So I would like to get converted. ماشاءاللہ. بہن نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ, کوئی بھی پریشر, مالی پریشر, معاشی پریشر, فزیکل پریشر, آپ اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں؟ Yes.
आपके दिमाग से भी, Yes. आपकी पूरे होशो आवाज से, Yes. और आप मानते खुदा एक है, Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन ज्वाइन। बहन आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध धर्म, बुद्ध से। हाँ और आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं, हाँ अपने दिल से, हाँ अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज से। इंशाल्लाह मैं अभी मैं कहूँगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादा दोहरा सकते हैं। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके खानदान वालों, आपके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. Assalamu alaikum. You see the reaction of Muslims. I am Muhammad Raqib. Hope, God bless, everyone is well. Dr. Zakir Naik was asked by this sister in the Bible Jesus, is called the Son of God? Dr. Zakir Naik has given a very nice answer to this question and beautifully explained. Hearing this answer, the two sisters accepted Islam. You liked the story of these two sisters converting to Islam. Islamic videos are regularly uploaded on our channel. Subscribe our channel to watch such Islamic videos. Don't forget to like, comment and share.